हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इग्नू के मास्टर्स के इस कोर्स में आपको राज्य, समाज और लोक प्रशासन, प्रशासनिक सिद्धांत क्या होते हैं, सार्वजनिक प्रणाली क्या होती है, सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन क्या है, मानव संसाधन के क्या प्रबंधन के तरीके होते हैं, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ये सब बेसिकली आपके सिलेबस में कवर होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम इग्नू के एडमिशन प्रोसीजर के बहुत बेसिक डिटेल्स को समझेंगे और पब एड में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए टाइम ड्यूरेशन क्या है, फ़ीस क्या है, डिग्री कितनी वैलिड है, इन बातों पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। फिर बहुत से कैंडिडेट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि इग्नू से डिग्री कितनी वैलिड है और फिर एडमिशन का टाइम और डेट क्या है। तो देखिए, जहाँ तक सवाल है इग्नू से डिग्री वैलिडिटी का, तो आपकी डिग्री पूरी तरह से वैलिड होती है सभी गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, सभी दूसरी जगह पर इग्नू की डिग्री पूरी तरह से रिकॉग्नाइज्ड है। अब क्वेश्चन आता है इसमें एडमिशन कब होता है। तो देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द ओपन यूनिवर्सिटी एडमिशन साल में 2 बार होता है। तो इसी तरह इग्नू जैसे कि सेंट्रलाइज्ड ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इसमें भी एडमिशन 2 बार होता है, पहला जनवरी साइकिल और दूसरा जुलाई साइकिल में। तो एडमिशन जुलाई साइकिल में होता है, इसका मतलब ये नहीं कि जुलाई में एडमिशन स्टार्ट होता है, एडमिशन जून में स्टार्ट हो जाता है और मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड मिड अगस्त तक इनके एडमिशन होते हैं। ऐसे ही जनवरी साइकिल का इसका एडमिशन दिसंबर में शुरू हो जाता है और मोस्ट प्रोबेबली मिड फेब तक इसके एडमिशन चलते हैं। तो अब बात करते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम MPA भी कहते हैं, उसके डिटेल्स के बारे में। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है बैचलर्स डिग्री, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। इसमें कोई परसेंटेज लिमिट नहीं है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ड्यूरेशन जो है उसकी मिनिमम 2 ईयर्स और मैक्सिमम 5 ईयर्स की है, यानी 5 ईयर्स तक आपको ये जो कोर्स है कंप्लीट करना ही होगा। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 12,000 है फुल प्रोग्राम की, यानी कि 6,000 आपका पर ईयर जाएगा। ऊपर से जो इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस यानी कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 200 अलग से लगेगी इसकी। क्लासेस की अगर बात करें तो इग्नू में क्लासेस अटेंड करना मैंडेटरी नहीं होता है वैसे, लेकिन अगर आपको फिर भी अपनी क्लासेस अटेंड करनी है तो आप सैटरडे संडे इसकी क्लासेस कंडक्ट होती हैं, तो आप अपने स्टडी सेंटर पर जाकर अपनी क्लास अटेंड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो इस कोर्स में फ़र्स्ट ईयर में आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, वो चारों कंपलसरी होते हैं। MPA 11, MPA 12, MPA 13, MPA 14, और ये चारों कोर्सेज़ आपके 8 क्रेडिट्स के होते हैं। सेकेंड ईयर में आपके 2 कंपलसरी कोर्स होते हैं जो कि है MPA 15 और MPA 16। उसके बाद ऑप्शनल कोर्सेज़ में आपको ऑप्शन दिए होते हैं MPA 17, MPA 18, MSO 2, MPS 3 और MPAP 2। तो अगर आप MPA 17 और MPA 18 चूज़ करते हो तो ये आपको साथ में ही चूज़ करना होगा, क्योंकि ये 4 क्रेडिट्स के हैं। तो ये एज ए 1 सब्जेक्ट काउंट होगा और उसके बाद आपको एक और सब्जेक्ट लेना होगा। तो अगर आप MPA 17 और MPA 18 लेते हो तो आपको एक और सब्जेक्ट चूज़ करना है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप प्रोजेक्ट वर्क मत चूज़ करना, क्योंकि अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं करते हो तो प्रोजेक्ट वर्क आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। So that's all for today. If you find this video helpful, like and share the video and subscribe the channel. Thank you.